हेलो, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइसोमॉर्फिक ग्राफ का ये ड्रॉ ऑल आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स ऑन वर्टाइसेस 2 एंड वर्टाइसेस 3। मतलब अपने को ऐसा सपोज करो दो वर्टाइसेस दिया है, तो उससे जितने भी आइसोमॉर्फिक ग्राफ निकलते हैं वो आप निकाल सकते हो, और 3 वर्टाइसेस के साथ कैसे निकाल सकते हो वो भी दिखाना है। और ड्रॉ ऑल नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स ऑन 2 3 4 वर्टाइसेस। ठीक है, तो अभी देखते हैं सबसे पहले कि आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स विद 2 वर्टाइसेस। तो मेरे पास 2 वर्टाइसेस, सपोज करो ए बी, और उसको मैंने ग्राफ को नाम दे दिया G1। तो ये सपोज करो एक ग्राफ है। अब इसी को मैंने ऐसे सीधा कर दिया और उसको नाम दे दिया PQ। तो ये दोनों आइसोमॉर्फिक है ना? हाँ, क्यों नहीं है? आइसोमॉर्फिक ही है, क्योंकि 2 वर्टाइसेस है और एक एज है दोनों में भी, और सेम स्ट्रक्चर है। बस इसको ये अपना हॉरिजॉन्टल है और ये अपना वर्टिकल है। इसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया, तो ये भी, ये G1 G2 G3 और G4 सभी आइसोमॉर्फिक ही है। इसको कुछ नाम दे देते हैं, जैसे मैंने दे दिया कि क्या दे दिया, E और F। ठीक, तो ये G1 G2 G3 G4 ये सब आइसोमॉर्फिक है। अब आप भी बना सकते हो जितने चाहिए उतने, बस यही होता है आइसोमॉर्फिक ग्राफ विद 2 वर्टाइसेस। और भी एक बना सकते हो आप, ये इंटरेस्टिंग है। सपोज करो एक ग्राफ है अपना G5 जिसमें सिर्फ 2 वर्टाइसेस है, ये, और G6 है, इसमें भी 2 वर्टाइसेस है, ये और ये। कोई एज नहीं है दोनों के बीच में। इसका नाम कुछ देते हैं, तो जैसे मैंने दे दिया JK, इसको दे दिया LM। तो बताइए G5 और G6 ये आइसोमॉर्फिक है ना? हाँ, दिस टू आर आइसोमॉर्फिक। ओके, पर G1 G5 आइसोमॉर्फिक है क्या? नहीं नहीं, G1 G5 नहीं है, बस G5 G6 आइसोमॉर्फिक है। G1 G2 G3 G4 ये चारों आइसोमॉर्फिक है। तो ये हो गया आइसोमॉर्फिक ग्राफ विथ 2 वर्टाइसेस। ऐसे ही अगर आपने को 3 वर्टाइसेस का निकालना है, तो देखिए आइसोमॉर्फिक ग्राफ विथ 3 वर्टाइसेस। तो कुछ नहीं, जैसे मैंने ये किया 1, ये 2, सपोज करो ये ग्राफ है, इसको मैंने ऐसे कनेक्ट किया, ये हो गया G1। ऐसे ही अगर मैं ये करूँगा तो 1 2 3, ये G2 और G1 मेरे को पता है ये सेम है ना? हाँ, सेम ही है। उसको नाम देना है कुछ, सपोज करो ABC, यहाँ पे DEF। तो G1 और G2 आइसोमॉर्फिक है, बस ये सीधा है, ये अपना हॉरिजॉन्टल है। उसके बाद मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ये 1, ये 2, ये 3। G3 भी अपना क्या है, सेम इनके जैसे ही है, बस उसका थोड़ा स्ट्रक्चर, उसको थोड़ा डायगोनल टाइप किया है अपन ने। ठीक है, इसका भी नाम दे दो आप, J दे दो, K दे दो, L दे दो। ठीक है, तो ये तीनों भी हॉरिजॉन्टल है, या सॉरी तीनों भी आइसोमॉर्फिक है। तो उसके बाद और भी आप कर सकते हो कि जैसे सपोज करो मैंने एक G4 किया, G4 में मैंने 3 वर्टेक्स ऐसे लिख दिया, बस एम्प्टी, मतलब कोई एज नहीं डाला। और G5 में भी मैंने ऐसे लिख दिया 1 2 3, इसको कुछ नाम दे दिया मैंने, वर्टेक्स 1 वर्टेक्स 2 वर्टेक्स 3, इसको दे दिया वर्टेक्स 4 वर्टेक्स 5 वर्टेक्स 6। तो ये G4 और G5 भी क्या है, आइसोमॉर्फिक है। और ये G1 G3 G2 और G1 ये भी, ये तीनों क्या है, ये तीनों आइसोमॉर्फिक, ये दोनों आइसोमॉर्फिक। G3 G4 आइसोमॉर्फिक है क्या? नहीं नहीं, G3 G4 तो आइसोमॉर्फिक नहीं है, बस ये तीनों है और ये है। तो ऐसे आप बना सकते हो, जितने चाहिए उतने बना सकते हो। तो दिस इज द आइसोमॉर्फिक ग्राफ दैट यू कैन ड्रॉ। उसके बाद ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि ड्रॉ ऑल बोला है, यहाँ पे भी ऑल बोला है, पर यहाँ पे इनफाइनाइट टाइप आप बना सकते हो, जो जैसे चाहिए वैसे आप बना सकते हो ना स्ट्रक्चर। पर यहाँ पे देखिए दिस इज ऑल, ये थोड़ा फाइनाइट है, मतलब देखते हैं यहाँ पे जो क्या बोला है, ड्रॉ ऑल नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स ऑन 2 3 4 वर्टाइसेस। तो यहाँ पे बनाता हूँ मैं। सबसे पहला क्या है अपना क्वेश्चन की नॉन आइसोमॉर्फिक। नॉन आइसोमॉर्फिक मतलब डिफरेंट, आइसोमॉर्फिक मतलब क्या होता है, सेम सेम। तो नॉन आइसोमॉर्फिक मतलब डिफरेंट। तो नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स विथ, सबसे पहले 2 वर्टेक्स के साथ बनाना है अपने को। ठीक है, 2 वर्टेक्स के साथ। तो 2 वर्टेक्स के साथ कितना बनेगा पता है? सिर्फ एक ही बनेगा, ओनली 1 ग्राफ, ओनली 1 ग्राफ। तो इसका है ना, कैसे निकालना है बताता हूँ मैं आपको। ये 1 कैसे निकालना है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, पहले तो क्या करना है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस पॉसिबल विथ 2 वर्टेक्स निकालना है। देखिए अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया कि फाइंड ऑल बोला, अगर आपको फाइंड ऑल नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स विथ, कुछ भी आपको वर्टेक्स दिया है, यहाँ पे 2 दिया है ना, तो पहले ऐसा निकालना है कि मैक्स नंबर ऑफ एजेस विथ 2 वर्टेक्स। क्या होता है फॉर्मूला, मैंने बताया था मेरे एक वीडियो में कि कंप्लीट ग्राफ जो रहता है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस रहते हैं। फॉर्मूला ये रहता है, सपोज मेरे पास n वर्टेक्स है, ठीक है, n अगर वर्टेक्स है तो फॉर्मूला रहता है मैक्स नंबर ऑफ एजेस का n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 2 वर्टेक्स है, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 इंटू 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1, और डिवाइडेड बाई 2। तो ये आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 1। तो अगर मेरे पास 2 वर्टेक्स है तो मैक्सिमम कितना एजेस बन सकता है, सिर्फ 1 एजेस बन सकता है। तो अगर मेरे पास 2 वर्टेक्स है
तो मैक्सिमम मेरे पास कितना एजेस बन सकता है, 2 एजेस बन सकता है, ठीक है। तो कैसे आएगा आंसर, अगर मेरे पास 2 वर्टाइसेस है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इक्वल टू कितना आया, 1, ठीक है। तो सपोज करो मैंने ये बनाया, ठीक है, 2 वर्टाइसेस के साथ में बना रहा हूँ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ, ओके। तो ये 2 को मैंने ऐसे एम्प्टी छोड़ दिया, ठीक है, ये 2 को एम्प्टी छोड़ दिया, और ये हो गया मैंने 0 एज डाला मैंने इसमें, ठीक है, 0 एज, और ये हो गया 1 एज। मतलब पहले तो मैंने इन दोनों के बीच में कुछ एज नहीं डाला और फिर डाला 1 एज डाला, तो ये बन गया। तो मैंने क्या बोला था पहले कि 2 वर्टाइसेस के साथ कितने बन सकते हैं नॉन आइसोमॉर्फिक, एक बोला था आई गेस ना, एक नहीं 2 बनते हैं, देखो ये 2 बनते हैं। तो दिस आर द 2 पॉसिबल ग्राफ, ये 2 पॉसिबल ग्राफ है, ठीक है। ये है एक 0 एज का रहेगा, ये वाला एक है, और ये एक है ये। तो 2 वर्टाइसेस के साथ अपना ये बनता है, समझा। मतलब कैसे करना है, ये देखिए, मैक्स नंबर ऑफ एजेस निकालना है, जो कि आ गया 1। तो 0 से चालू करना है, मतलब अगर 1 एज है ना तो 0 एज लेना है, फिर 1 एज लेना है। पहले 0 एज लिया, मतलब ये 2 वर्टाइसेस के बीच में कुछ एज नहीं डाला, तो ये आ गया ये एक ग्राफ, और 1 एज डालने के बाद ये एक ग्राफ आ गया। तो ये हो गया अपना टोटल। तो ग्राफ क्या बन गए मेरे, ठीक है, मैं फिर से अच्छे से लिखता हूँ। तो विथ 2 वर्टाइसेस, only 2 non isomorphic, ठीक है, only 2 non iso, कहाँ गया वो, हाँ, only 2 non isomorphic, ओके, only 2 non isomorphic graphs are possible, ठीक है। उन्होंने पूछा ड्रॉ करने का बोला, तो ड्रॉ करना है। ओनली 2 आइसोमॉर्फिक ग्राफ आर पॉसिबल, कौन कौन से, ठीक है। 0 एज के साथ एक बनेगा, ठीक है, 0 एज के साथ। तो वो कैसे दिखेगा ग्राफ, ऐसा ग्राफ दिखेगा वो, ऐसा, सिर्फ ये पॉइंट्स आएंगे, और ये पॉइंट को कुछ नाम दे दो आप, ठीक है। यहाँ पे देता हूँ मैं A और B, ये हो गया पहला ग्राफ G1। और दूसरा ग्राफ कैसे बनेगा, दूसरा ग्राफ बनेगा 1 एज के साथ बनेगा। 2 एज के साथ ग्राफ बन सकता है क्या, 2 एज के साथ ग्राफ ही नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि अगर मेरे पास सिर्फ 2 वर्टाइसेस है तो उसमें मैक्सिमम कितना एज आ सकता है, सिर्फ 1 एज आ सकता है। आप 2 एज के साथ तो ग्राफ बन ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसीलिए अपन ने वो निकाला था कितना एज मैक्सिमम जा सकता है, तो दोस्तों 1 एज के साथ ही जा सकता है। तो यहाँ पे आ गया मैं यहाँ पे 1 निकाला मैंने, यहाँ पे इसको नाम दे दिया सपोज P और Q। कितना एज देना है बीच में दोनों के, सिर्फ 1, बस। तो दिस आर द 2 ग्राफ्स विच आर नॉन आइसोमॉर्फिक, ये तो दोनों नॉन आइसोमॉर्फिक है। तो यह हो गया पहले सवाल का आंसर। अब दूसरा क्या बोला उन्होंने, नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ विथ 3 वर्टाइसेस भी बोला है उन्होंने। तो ठीक है, अपन ने निकाला है, निकालते हैं अपन अभी, ठीक है। नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ विथ क्या, 3 वर्टाइसेस। तो उसके लिए सबसे पहले क्या बोला मैंने, 3 वर्टाइसेस के लिए पहले तो निकलिए मैक्स नंबर ऑफ एजेस विथ 3 वर्टाइसेस। वो क्या आएगा, उसका फॉर्मूला दिया है मैंने, 3 × 3 - 1 / 2। तो कितना आ गया, 3 × ये हो गया 2, 6/2, तो 3। टोटल कितने जा सकते हैं, टोटल सिर्फ आ सकते हैं मेरे 3 एजेस, मतलब मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, मैक्सिमम टोटल 3 एजेस आ सकते हैं। तो मतलब मैक्सिमम 3 एजेस, मतलब एक तो 0 एज आ सकता है, या फिर 1 एज आ सकता है, या फिर 2 एज आ सकता है, और मैक्सिमम तक कितने तक जा सकता है, 3 एज तक, मैक्सिमम 3 एज तक जा सकता है, ठीक है। तो अभी 0 एज के साथ कैसे ग्राफ बनेगा, 0 एज के साथ ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा, बस 3 वर्टाइसेस निकलना है, ये कुछ भी उसमें एज नहीं देना है। ये बना हमारा पहला ग्राफ बना, ठीक है। दूसरा ग्राफ कैसे बनेगा, 1 एज के साथ, ठीक है। ये बना है, ये 1, 2 और 3, बस 1 एज डाल देना है बीच में किसी के भी, ये बन गया। और तीसरा ग्राफ बनेगा मेरा 2 एज के साथ, तो ये ऐसा और ऐसा और ऐसा डाल दीजिए 2 एज, ये 2 एज डाल दिए। अब जो फोर्थ ग्राफ बनेगा ना, उसमें क्या होएगा कि 3 वर्टाइसेस तो है ही अपने पास, और उसको बस अपने को 3 एजेस डालना है। तो पहला एज, दूसरा एज, तीसरा एज, ऐसे ये 4 ग्राफ बनेंगे मेरे। तो कितने नंबर ऑफ ग्राफ पॉसिबल है, तो टोटल नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ विथ 3 वर्टाइसेस, कितना आ गया आंसर, इज इक्वल टू 4। कौन कौन सा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पहला, ये दूसरा, ये ग्राफ है अपना, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, और ये टोटल ग्राफ है। टोटल 4 ग्राफ आ गए, टोटल 4 ग्राफ आ गए। और ये 4 ग्राफ आप निकालिए, इसका नाम वगैरह दीजिए एग्जाम में, अच्छे से लिखिए इसमें एग्जाम में, ठीक है। तो 0 एज के साथ 1 हो गया,
1 एज के साथ एक हो गया, 2 एज के साथ और 3 एज के साथ। तो टोटल 3 वर्टेक्स के साथ नॉन आइसोमॉर्फिक 4 ग्राफ आ गए। यहाँ पे कितना आया था आंसर, यहाँ पे आ गए थे 2 ग्राफ आया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 ग्राफ हमने निकाला, यहाँ पे 4 ग्राफ निकाला, और ये अभी जो आएगा वो बड़ा है बहुत। थर्ड उन्होंने पूछा है कि नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ, ठीक है, नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ विथ 4 वर्टेक्स उन्होंने पूछा है, ठीक है, विथ 4 वर्टेक्स उन्होंने पूछा है। ये इसके लिए सबसे पहला स्टेप में बोला था जैसे सेम करना है। क्या करना है आपने को, सबसे पहले निकालना है आपने को कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितना हो सकता है 4 वर्टेक्स के साथ। तो मैक्स नंबर ऑफ एजेस विथ 4 वर्टेक्स, उसका फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 12 बाई 2, मतलब 6 एज आ सकता है मैक्सिमम, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास 4 वर्टेक्स है तो उस ग्राफ में सिर्फ 6 एज ही मैक्सिमम आ सकता है। तो 6 एज मैक्सिमम मतलब एक तो 0 एज आ सकता है या फिर 1 एज आ सकता है। तो 0 एज के साथ कैसा ग्राफ बनेगा, 0 एज के साथ ग्राफ ऐसे बनेगा, कुछ मत डालो, बस 4 वर्टेक्स डालिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये बन गया 0 एज के साथ। उसके बाद दूसरा कैसे बनेगा, दूसरा मेरा बनेगा, ये निकाल देता हूँ, हाँ देखो 0 एज के साथ बन गया। अब 1 एज के साथ कैसे बनेगा, 1 एज के साथ बताइए, इसमें बस एक एज डालना है ऊपर, कोई भी एक एज डाल दीजिए, सिर्फ 1 एज। तो ये एक ग्राफ बन गया, ये एक ग्राफ बन गया। उसके बाद कितने टोटल एज तक जा सकता हूँ मैं, टोटल मेरे पास 6 एज है। तो और एक 2 एज के साथ कैसे दिखेगा ग्राफ, 2 एज के साथ देखिए, 2 एज के साथ देखिए। अब मैं 2 एज डाल सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये है, ठीक है, ये एक आ गया, ये एक आ गया, देखो मैं बनाता हूँ ग्राफ। तो 2 एज के साथ देखिए, यहाँ पे एक एज डाल सकता हूँ, यहाँ पे एक एज डाल सकता हूँ, ये बन गया। और एक बनेगा ग्राफ, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ठीक है। अगर मैं डालूंगा यहाँ पे और यहाँ पे, देखिए ये दोनों नॉन आइसोमॉर्फिक है। अरे आप इधर बोलोगे सर अगर मेरे को एक ही एज डालना था तो मैं और एक ग्राफ बना सकता हूँ क्या, ऐसा ऐसा 1 2 3 4 और ऐसा ग्राफ बना सकता हूँ क्या। तो आप मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल बना सकते हो, पर उन्होंने पूछा है कि नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ चाहिए उनको, पर ये दोनों तो आइसोमॉर्फिक है ना, ये और ये तो आइसोमॉर्फिक हो गया, इसीलिए यहाँ पे एक ही ग्राफ बनेगा। आप बाकी कोई भी ग्राफ निकालो तो आइसोमॉर्फिक ही होगा, इसीलिए यहाँ पे एक ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे ये दोनों आइसोमॉर्फिक है क्या, नहीं, दिस इज नॉट आइसोमॉर्फिक। देखिए ये डिस्कनेक्टेड था, ये कनेक्टेड है, सॉरी दोनों भी डिस्कनेक्टेड है। पर आप अगर देख सकते हो यहाँ पे जो है एक डिग्री, इसका डिग्री आएगा 0, इसका डिग्री आएगा 0, पर यहाँ पे कोई 0 डिग्री वर्टेक्स है ही नहीं। तो दिस टू आर नॉन आइसोमॉर्फिक। तो 2 एज के साथ कितने बन गए मेरे, 2 ग्राफ बन गए, ठीक है। अब 3 एज के साथ ट्राई करते हैं। 3 एज के साथ कैसे ग्राफ दिखेंगे, देखो अगर मेरे पास 3 एज है ना तो मेरे पास ग्राफ बनेंगे 3, कौन कौन से, ये एक बनेगा, देखिए ये एक बनेगा ग्राफ। उसके बाद और एक ग्राफ बनेगा, वो कैसा होगा मेरा, ये कर सकता हूँ मैं, ठीक है। ये एक ग्राफ बन गया, देखिए ये एक ग्राफ बन गया 1, ये ग्राफ दूसरा, ये पहला ग्राफ, ये दूसरा ग्राफ, और तीसरा ग्राफ बनेगा, ये सब कनेक्टेड कर दो ऐसा, ये हो गया मेरा थर्ड ग्राफ। तो ये 1 2 3, ये तीनों नॉन आइसोमॉर्फिक है, आप देख सकते हो, ये भी नॉन आइसोमॉर्फिक। अब बताइए ये और ये कैसे नॉन, मतलब ए और सी नॉन आइसोमॉर्फिक कैसे है। देखिए ना इसका डिग्री कितना है 3, इधर कोई 3 डिग्री वर्टेक्स है ही नहीं। तो दिस, और ये बताइए ये भी नॉन आइसोमॉर्फिक है, क्यों, क्योंकि इधर 0 डिग्री वर्टेक्स है, इधर भी 0 डिग्री वर्टेक्स है ही नहीं किधर। तो ऑल आर नॉन आइसोमॉर्फिक, ठीक है। तो मेरे पास अभी 3 एज का भी मेरे पास सब आ चुका है। तो अब बताइए 0 एज में कितने ग्राफ मिले, सिर्फ एक ग्राफ मिला, ये एक ग्राफ मिला। 1 एज में कितना ग्राफ मिला, सिर्फ ये एक ग्राफ मिला। 2 एज में मेरे को 2 नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ मिले, ठीक है। 3 एज में मेरे को 3 नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ मिले। अब 4 एज में मैक्सिमम कितना एज तक जा सकता हूँ मैं, 6 एज तक। तो निकालते हैं थोड़ा, 4 एज में कितने ग्राफ मिलेंगे, देखो 4 एज में मेरे को ग्राफ मिलेंगे सिर्फ 2 मिलेंगे। देखिए कैसे, ये एक हो गया, क्योंकि मेरे को 4 एज डालना है ना। मेरे पास वर्टेक्सेस कितने थे, वर्टेक्सेस तो मेरे पास 4 ही थे, इसलिए हर एक में 4 वर्टेक्सेस है, ठीक है। मेरे पास 4 वर्टेक्सेस है, 4 एजेस है, तो ऐसा दिखेगा। अब और मेरे पास क्या कर सकता हूँ मैं, मेरे पास 4 वर्टेक्सेस है और मैं 4 एज डालना है मेरे को, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, देखिए ये और ये। अब ये दोनों आइसोमॉर्फिक है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि इसका डिग्री है 1, इधर 1 डिग्री का कोई है क्या, है ही नहीं, तो दोनों नॉन आइसोमॉर्फिक है, ठीक। तो ये एक हो गया। और तो मतलब मेरे को 4 एज के साथ कितने ग्राफ मिले जो नॉन आइसोमॉर्फिक है, 2। अब 5 एज के साथ, 5 एज के साथ कैसे ग्राफ मिलेगा, मतलब अगर मेरे पास 4 वर्टेक्सेस है, ठीक है,
और अगर मेरे को निकालना है कि नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ, तो ये एक निकालता हूँ पहले। तो ये 4 एज तो हो गए, अब फिर 5 एज चाहिए उनको, तो ये। और कुछ कर सकता हूँ क्या, आप बोलोगे इधर डाल देता हूँ मैं, मतलब देखिए ये 5 एज के साथ मैंने एक ग्राफ निकाला, आप बोलोगे कि मैं ऐसा करता हूँ और एक ग्राफ बनाता हूँ 5 एज के साथ, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, और ये एक ग्राफ डाल दोगे आप, गलत। क्योंकि ये और ये दोनों क्या है, आइसोमॉर्फिक है, तो दोनों को एक ही गिना जाएगा, क्योंकि मेरे को नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ चाहिए। तो आप ये निकालो या फिर ये निकालो, बस दोनों नहीं निकलना है, तो मैं ये निकाल रहा हूँ अभी, ठीक। तो 5 एच के साथ सिर्फ एक ग्राफ बन सकता है, और 6 एच के साथ तो एक ही बनेगा। कौन सा बनेगा, जिसमें वही सब कनेक्ट कर दो, ये सब कनेक्ट कर दो, ये और ये, बस। तो टोटल मेरे पास कितने ग्राफ बने, देखिए इतने सब ग्राफ बन गए। क्वेश्चन क्या था, पहले मैं क्वेश्चन अभी देखता हूँ, फिर से आपको बताता हूँ। क्वेश्चन ये था अपना कि मेरे को निकालना थे नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ विथ, पहले तो 2 वर्टिसेस का निकालना था, ठीक। तो 2 वर्टिसेस का मैंने निकाला। पहले तो इसमें क्या करना था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितने आते हैं वो देखना है। 2 वर्टिसेस के साथ मैक्सिमम नंबर आता है 1, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एज पॉसिबल विथ 2 वर्टिसेस आर 1। तो मेरे पहले देखना है कि 0 एज के साथ ग्राफ ऐसा दिखेगा, फिर 1 एज के साथ ऐसा दिखेगा, ठीक। ऐसे ही मैंने 3 वर्टिसेस के लिए निकाला था, तो 3 वर्टिसेस के लिए ऐसे 0 1 2 3 एज तक जाना है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस 3 था। अब ये इंपॉर्टेंट था, देखिए 4 वर्टिसेस के साथ, अगर आपको 4 का समझ में आ गया तो बाकी सब समझ में आ जाएगा। तो 4 वर्टिसेस के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस पॉसिबल था 6, तो 6 एज पॉसिबल है ना मैक्सिमम, तो 0 से चालू करना है। सपोज मेरे पास 0 एज था, तो 0 एज के साथ ग्राफ दिखेगा ऐसा। 1 एज था, तो 1 एज के साथ ग्राफ दिखेगा ऐसा, ठीक है। 2 एज था, अगर मेरे पास 2 एज है और 4 वर्टिसेस है, तो मैं कितने नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ बना सकता हूँ, 2। ये एक हो गया और ये एक हो गया। अगर मेरे पास 3 एजेस है, तो कितने नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ बने, 1 2 और 3। 4 एज है और 4 वर्टिसेस है, तो ये 2 बनेंगे। 5 एज है तो ये एक ही बनेगा। 6 एज है तो ये एक ही बनेगा, ठीक। तो ऐसे टोटल कितने हो गए मेरे, गिनते हैं थोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आंसर क्या आ गया, देयरफॉर टोटल नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ विथ 4 वर्टिसेस आर 11, ठीक। 11 है, 11 टोटल ग्राफ बन चुके हैं, हमने निकाले। आप सबको नाम दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, नाम दीजिए बैठिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ABCD दीजिए, PQRS जो आपको देना है नाम दीजिए। तो यहाँ पे क्या आंसर आया था, 3 वर्टिसेस के साथ 4, और यहाँ पे 2 वर्टिसेस के साथ क्या आया था आंसर, ओनली 2, ठीक। तो 2 वर्टिसेस के साथ कितने नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ, 2। 3 वर्टिसेस के साथ कितने नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ, 4। और 4 वर्टिसेस के साथ कितना, 11। तो ये अपना फाइनल आंसर आया था, ठीक है। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट। ड्रॉ ऑल आइसोमॉर्फिक ग्राफ ऑन 2 वर्टिसेस 3 वर्टिसेस, ये इंपॉर्टेंट था। ड्रॉ ऑल नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ ऑन 2 3 4 वर्टिसेस, अपना क्वेश्चन डन है। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।